नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपके अपने YouTube चैनल यूटी कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक अच्छा रूप दे रहे होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसके हम 8 टाइप पढ़ चुके थे। अगला जो टाइप 9 होगा हमारा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हम। और आप लगातार जो पिछले वीडियो देख रहे थे, निश्चित रूप से आपको मजा आया होगा पिछले जितने वीडियो आपने देखे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप उनको स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप वहां पे नोट्स बना रहे होंगे, जिससे कि रिवाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आप, पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें बताया है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम हो। भाई, क्रय मूल्य भी 20 रुपए कम कर दिया गया, विक्रय मूल्य भी 20 रुपए कम कर दिया गया, तो लाभ पहले से 10% ज्यादा होता है। लाभ जो है वो पहले से 10% ज्यादा हो गया। इसका मतलब पहले 20% था, अब 10% ज्यादा हो गया, यानी 30% हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये अपना पहला क्वेश्चन है। देखो, इस ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको एक क्रॉस मेथड सिखाऊंगा और सभी क्वेश्चन हम क्रॉस मेथड से हल करेंगे, फटाफट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, पहले आप इसका एक बार बेस समझिए। मान लो कि ये है हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस और ये है एसपी सेलिंग प्राइस। आपसे बोला है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है या बेचता है, तो इसका मतलब 100 रुपए या 100x किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, और 20% लाभ पर बेचोगे तो ये होगा 120x। ठीक है, अब इसके बाद आपसे कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते, यानी कि क्रय मूल्य जो है 100x, इसमें से भी 20 रुपए कम कर दो आप, और जो विक्रय मूल्य है 120x, इसमें से भी 20 रुपए कम कर दो आप। तो ऐसा करने से जो लाभ का परसेंट है वो 10% बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले 20% लाभ था, अब 10% ज्यादा है, इसका मतलब 30% है। तो ये जो विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य 20% लाभ पर नहीं है, 30% लाभ पर है। तो आप क्या करेंगे, इधर जो हमारी संख्या थी 100x माइनस 20, इसका हम 30% लाभ का मतलब 130% ज्ञात कर देंगे, जो किसके बराबर होगा, 120x माइनस 20, इसके बराबर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 10 गुना होगा बराबर के उस तरफ और 13 से अंदर गुना करेंगे, ये होगा हमारा 1300x माइनस 13 दूनी 26, 260, और बराबर में 10 से गुना करोगे 1200x माइनस 200। 1200x को इधर लेके आओगे, 1300 में से 1200x गए तो माइनस करोगे 100x, और 260 इधर माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 260 प्लस का और 200 रहेगा माइनस का, यानी कि 260 में से आप माइनस कर देंगे 200, तो रिजल्ट आएगा 60। और हमें क्या पूछा था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100x। इसका मतलब हमें जो यहाँ पर रिजल्ट मिला वो मिला है 100x, और 100x का जो मान आया वो कितने रुपए आया, 60 रुपए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है, 60 रुपए है। ये है हमारा ऐसे क्वेश्चंस को हल करने का एक बेसिक तरीका। अब मैं आपको क्रॉस मेथड सिखा रहा हूं, आप उस मेथड को बहुत ध्यान से इसी क्वेश्चन में समझ लेंगे। अगले जितने भी क्वेश्चन है सभी में हमें केवल अप्लाई करना है। तो आप समझ गए होंगे इस पैटर्न को एक बार, ये बेसिक था। अब देखेंगे हम क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में देखो क्या करना है, जो परसेंट हमें दिए गए हैं सबसे पहले हम उन परसेंट को बदलेंगे भिन्न में, और परसेंट को भिन्न में कैसे बदला जाता है इसके लिए मैंने परसेंटेज का जो वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप यदि
आपको चेंज करना नहीं आता तो आप पहले उस वीडियो को देख लेंगे एक बार और फिर उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मजा आएगा। अब देखें आप ऐसे क्वेश्चन में 20% लाभ, पहले आपसे बोला है कि 20% लाभ, 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5, भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था आपको प्लस करना है। ये सब बातें मैंने परसेंटेज में बता दी आपको ध्यान रखना है प्रॉफिट के लिए प्लस करना है ऊपर वाली संख्या को, ठीक है। ये पहली कंडीशन। फिर आपसे बोला है कि यदि 20 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते तो 10% ज्यादा, 10% ज्यादा का मतलब अब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 20 से बढ़कर 30 और 30% का जो प्रॉफिट है इसका मतलब हो गया 3/10 और प्रॉफिट का मतलब हमें क्या करना है भी प्लस करना है। क्लियर? तो अब आप देखिए कैसे हमें इस क्रॉस मेथड का उपयोग करना है। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे सीपी, ये है सीपी क्रय मूल्य 5 पर 1 का लाभ तो ये आ गया एसपी, कितना हो गया भी 6। पहली कंडीशन यहां पर लिखी आपने। अब आपने 20 रुपए कम कर दिए, 20 रुपए इसमें से भी माइनस किए, 20 रुपए इसमें से माइनस कर दिए, तो ऐसा करने से जो क्रय मूल्य है वो 10% बढ़ गया, इसका मतलब 30% हो गया। 30% की फ्रैक्शन है 3/10 यानी 10 से और हो गया 13। दोबारा समझ लो एक बार, जो 2% आपको दिए गए थे आपने उन दोनों को भिन्न में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में बदला। सीपी लिखा पहले के लिए 5 और एसपी हो गया 6, 5 में 1 जोड़ा 6। दूसरी कंडीशन में 3/10 है तो 10 से हो गया 13 और हमें 20 रुपए माइनस करने के लिए बोला तो यहाँ भी आपने 20 रुपए माइनस कर दिए और यहाँ भी माइनस। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, यदि दोनों कंडीशन माइनस की है तो हमें अंतर करना है, भाई कम करना है तो हमें अंतर करना है, और यदि एक कंडीशन प्लस की दूसरी माइनस की होती तो हमें जोड़ना है, योग करना है। तो अब आप देखें एक बार भी, इसको गुणा करो ये कितना बन गया 60, इसको गुणा करो ये कितना बन गया 13 पंजू 65, दोनों का डिफरेंस कर दो, अंतर करो, अंतर आया हमारा कितना 5 यूनिट, 5 यूनिट आ गया हमारा अंतर। क्लियर? आपने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 पंजू 65 यहाँ लिख दिया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 गुणा 10 60 यहाँ लिख दिया, दोनों का अंतर किया आपने 5 यूनिट आ गया। अब इन दोनों का गुणा करो आप, ये इन दोनों को गुणा किया तो ये बन गया 200 और इन दोनों को गुणा किया तो ये बन गया हमारा 13 दूनी 26 260। जब दोनों ही कंडीशन माइनस की थी तो मैंने बताया आपको अंतर लेना है, यहाँ पे दोनों का अंतर करना है, दोनों का अंतर करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा भी, दोनों का अंतर करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अब ये जो 60 हमारा आया ये किसका मान है 5 यूनिट का मान है, तो 5 यूनिट का कितना हो गया मान 60। हमें किसके बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में, क्रय मूल्य के बारे में पूछा है। क्रय मूल्य हमारा कितने यूनिट है 5 यूनिट, इसका मतलब तो क्वेश्चन का आंसर ही आ गया हमारा डायरेक्ट, जो ये 60 रुपए आया यही हमारा आंसर है, रिजल्ट है, हमारा क्रय मूल्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया 60 रुपए। देखो भी एक बार फिर समझिए, मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मेथड सर उससे भी लॉन्ग हो सकते हैं, नहीं, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट अंतर भी कर सकते हैं, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, केवल समझाने के लिए। आप इन दोनों का अंतर करेंगे, 13 पंजू 65 10 6 60, अंतर किया 5 आया, इन दोनों को गुणा किया 200, इधर 260 अंतर किया तो 60, 5 का मान 60, हमारा आंसर आ चुका है विद इन 15 सेकंड मैक्सिमम या 10 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रखे और इस सीपी का मान ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देखो एक अच्छी स्पीड से और अच्छे तरीके से गणित सीखने का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो एक बेसिक क्वेश्चन है उसको आप चाहे 2-3 बार देखें, उसको 2-3 बार हल करें, उससे आपको बेस का पता लगेगा कि मुझे करना क्या है। वो बेस क्लियर होने के बाद क्वेश्चंस को आप फास्ट कैलकुलेशन से कर सकते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको आप 2-3 बार देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, 25% लाभ पर बेच रहा है तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 और लाभ है तो प्लस करना है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगली बात देखो, यदि क्रय मूल्य 20 रुपए तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए कम होता माइनस करना है, तो लाभ पहले से 5% बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले 25% था, फिर लाभ 30% हो गया, 5% बढ़ गया यानी 30% हो गया, 3/10। और हमें क्या करना है, यहाँ पे लाभ के लिए प्लस करना है। अब आप देखिए यहाँ पे 4 से हुआ 5, ठीक है, और 10 से हो गया 13, और यहाँ पर आपसे बोला है कि क्रय मूल्य कितने रुपए कम हो गया, क्रय मूल्य हो गया 20 रुपए कम, और विक्रय मूल्य कितने रुपए कम कर दिया, विक्रय मूल्य कर दिया था 10 रुपए कम। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करेंगे 13 चौक 52 और 10 पंजू 50, 52 और 50 दोनों का अंतर कितना हुआ, 2। 52 और 50 दोनों का अंतर कितना हुआ, 2। देखो 52 और 50 दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हुआ 2 यूनिट। और इधर आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 10 गुना 10 100, और ये हो गया 13 दूनी 26 260। 260 और 100, 260 और 100 का अंतर कितना होगा भी, 160 का, 160 का अंतर होगा। आपने गुणा किया 10 गुना 10 100 और 13 गुना 20 260, अंतर किया 160, यानी 2 यूनिट का मान कितना है, 160 है। हमें चाहिए क्रय मूल्य, कितने यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा भाई, इधर दुगुना हो रहा है, 2 का दुगुना 4 होता है, तो आप 160 का दुगुना करेंगे 320। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल ये क्रॉस मेथड सीखना था। क्रॉस मेथड में एक बार दोनों ऊपर वाली जो 4 संख्या है उनमें आपस में क्रॉस मेथड लगाना है, उनमें लगाओगे, जो अंतर आएगा उसको लिखना है। फिर उसके बाद ऊपर वाली दोनों संख्याओं को छोड़ो, नीचे वाली जो दो संख्या है उन दोनों का क्रॉस मेथड लगाना है, उन दोनों को गुणा करना है, जो अंतर है बराबर में रखना है। और इस सीपी का पहले वाली जो इकाई है उसका मान ज्ञात करके आप यहाँ पर आसानी से क्रय मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए भी, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, 1/5 यानी 5 से 6। लाभ है तो प्लस करेंगे, क्लियर। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम होते, यानी 100 रुपए माइनस करने हैं, ये भी 100 रुपए कम होता और ये भी 100 रुपए कम होता, 100 रुपए आपने कर दिए यहाँ पर क्या, माइनस। फिर उसके बाद आपसे कह रहे हैं तो लाभ जो है वो 4% अधिक होता, पहले 20% था, 4% अधिक होता है, इसका मतलब कितना हो जाता है 24%। और जब लाभ 24% होता तो यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 24/100 लिखेंगे, और 24/100 का मतलब हो गया यहाँ पे 6/25, और लाभ है तो प्लस करना है। 4 का भाग ऊपर देंगे 24 में, और नीचे भी 4 का भाग देंगे, तो 24/100 को आप लिख पाएंगे 6/25, यानी ये 25 था और 6 जोड़ दो 31 हो गया, क्लियर। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 155, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 150। दोनों का अंतर कितना आया अभी, 5 यूनिट। दोनों का अंतर कितना आया, 5 यूनिट। इन दोनों का अंतर 5 यूनिट। इसको गुणा किया तो 2500, इसको गुणा किया तो 3100, 2500 माइनस 3100, यानी दोनों का अंतर करेंगे, ये आएगा कितना, 600। 5 यूनिट का मान कितना है, 600। हमारा सीपी क्या है, 5 यूनिट। आंसर आ चुका है, बस यहीं तक कैलकुलेशन करनी है, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 5 यूनिट का मान चाहिए था, और 5 यूनिट का मान कितना आ चुका है, 600 आ चुका है, जो आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन से भी आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। मैं भी ऐसे क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेशन से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उतनी स्पीड से समझ पाए क्वेश्चंस को, और आपकी स्पीड बढ़ पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया गया है कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसके क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 4 रुपए बढ़ा दिए जाए,
तो लाभ 15% कम हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन में आपको बताया 25% लाभ, 25% का मतलब 1/4 यानी 4 से हो गया 5। क्लियर। फिर आपसे कहा है कि 20 रुपए और विक्रय मूल्य 4 रुपए बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिया क्रय मूल्य को 20 रुपए और विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया 4 रुपए। अब की बार बढ़ाया है, कम नहीं किया है। बढ़ाया है तो दोनों प्लस हो, जब दोनों ही कंडीशन बढ़ानी की है तो भी अंतर करना है, जो दोनों ही कंडीशन कम करने की होती तो भी माइनस, दोनों का अंतर करना था। एक बढ़ाने की और एक कम करने की होती तो हमें जोड़ना था। ठीक है। अब इसके बाद आपसे बोला है कि जो लाभ है वो 15% कम हो जाता है। पहले 25% था, 15% कम हो गया, इसका मतलब अब कितना रह गया 10%। और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है अभी 1/10। तो यहाँ पर आप 1/10 यानी 10 से कितना हो गया 11, ये लिखेंगे। इन दोनों का अंतर करो, 11 चौक 44 और ये हो गया 10 पंजू भाई 10 पंजू 50 और 11 चौक 44, दोनों का अंतर आया 6 यूनिट। इसी प्रकार से ये हो गया 10 चौक 40 और ये हो गया 11 दूनी 22, 220 भाई 11 दूनी 22, 220 माइनस 40 180। हमें 6 यूनिट का मान 180 मिला है, हमें किसका मान चाहिए 4 यूनिट का, क्योंकि हमारा सीपी कितना है 4 इकाई है। इधर देखो भाई 6 तिया 18 होता है और एक 0 बढ़ा रहा है भाई, 6 तिया 18 और एक 0 तो 4 तिया 12 और एक 0 आंसर यानी कि कितना होगा 4 यूनिट का मान 120। आपका ऑप्शन बी आंसर। फास्ट कैलकुलेशन, कोई आपको दिक्कत ही नहीं आएगी क्वेश्चन भी, बस आप तो फटाफट से जैसे मैंने बताया है क्रॉस मेथड लगाना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। अगला क्वेश्चन देखें। पढ़े भी, अगला क्वेश्चन पढ़े आप और एक बार हल करें। वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन को हल करें, जिससे कि पता लगे कि आपकी समझ में कितना आया इस मेथड में। यहीं पर वीडियो को एक बार विराम दें और एक बार क्वेश्चन का आंसर लें और उसके बाद फिर आगे का सोल्यूशन देखें। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब हो गया 1/5 यानी 5 से 6। यदि इसके क्रय मूल्य को 50 रुपए और विक्रय मूल्य को 30 रुपए बढ़ा दिया जाए, क्रय मूल्य को 50 रुपए बढ़ा दिया, ये लो भाई +50, विक्रय मूल्य को 30 रुपए बढ़ा दिया, ये ले लो भाई +30 कर दिया है मैंने। ठीक है, तो जो लाभ है वो 3 से 1/3% कम हो जाता है। पहले लाभ कितना था, पहले लाभ आपको बताया था 20%, इसमें से माइनस कर देंगे 3 से 1/3%। देखो 20 में से 4 माइनस कर लो, पहले 16 आ गया। माइनस करने का सिंपल तरीका है, पहले पूरी संख्या इससे अगली पूरी संख्या पूर्ण संख्या माइनस करें आप। 20 में से 4 माइनस किया 16। अब उसके बाद यहाँ 1/3 है तो नीचे तो 3 ही आएगा, इस 3 में से घटा दो 2 यानी 16 से 2/3%। और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से पता है 1/6 होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो लाभ है वो देखो 3 से 1/3% कम हो गया, यानी कितना रह गया 16 से 2/3% रह गया, यानी 1/6 रह गया। तो लाभ है तो प्लस करेंगे तो ये हो गया 6 से 7। देखो यहाँ जो टाइमिंग लगा वो आपको यहाँ माइनस करने में लग सकता है, इससे ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। माइनस करने में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो हमारी मिश्र भिन्न है उसमें ठीक बड़ी पूर्ण संख्या आप माइनस कर लेंगे, उसकी जगह ठीक बड़ी संख्या आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये होगा 16 भाई। 20 में से 4 गए तो 20 में से 4 गए तो 16 आ गए, इधर नीचे 3 तो ये भी 3 में से घटा दो 2, 16 से 2/3% यानी 1/6। और जब ये 1/6 आपके पास है तो फिर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 से 7 लिखना है। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस गुणा करेंगे और इसको भी गुणा करेंगे। 6 7 पंजू 35 और 6 से 36, अंतर आया 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट के बराबर क्या लिखना है वो यहाँ देखेंगे। 6 तिया 18 180 और 7 पंजू 35 350। 350 में से आप 180 माइनस कर देंगे तो भाई ये आ जाएगा हमारा 170। 350 में से 180 माइनस करेंगे 170। 170 इसका मान आ गया। हमें चाहिए 5 यूनिट का मान। हमें किसका मान चाहिए 5 यूनिट का। क्यों, क्योंकि हमारा सीपी कितना है 5 इकाई है, इधर 5 गुना हो रहा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17 पंजू 85।
850। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए क्रयमूल्य जो हमारा आया वो कितना है, 850 है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। देखो भी अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचा जाता है। 11 से ही 1/9% फ्रैक्शन होगी 1/9, और ये लाभ था तो हमें प्लस करना है। इसका मतलब 9 से कितने बेचा, 10 में। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 1300 रुपए तथा विक्रय मूल्य 3000 रुपए कम करें। क्रय मूल्य कम कर दो 1300 रुपए, और विक्रय मूल्य जो कम करोगे वो करोगे आप 3000 रुपए। जब 1300 रुपए और विक्रय मूल्य 3000 रुपए कम कर दोगे तो क्या होगा, तो हानि 9 से 1/11% हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना है। पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें लास्ट जो कंडीशन थी लाभ या हानि के लिए, वो आपसे कहता था कि इतने परसेंट बढ़ जाता है या इतने परसेंट कम हो जाता है। यहाँ बढ़ने और घटने के बारे में नहीं बताया, यहाँ आपसे बताया है कि ऐसा करने से जो उसकी हानि है वो 9 से 1/11% हो जाती है, ना कि 9 से 1/11% बढ़ जाती है या घट जाती है। तो इसका मतलब फिक्स बताइए आपको बताइए कि 9 से 1/11% उसकी हानि हो जाती है। और जब ये हानि है तो आपको पता है कि इसकी फ्रैक्शन होगी 1/11, और हानि के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हानि के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, यहाँ आपको फिक्स किया गया है, उसी का उपयोग करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको घटाने बढ़ाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ 11 से हो गया कितना भी 10, माइनस करना है तो 11 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे 10। ये कितना हो गया, 10 गुणा 9 90, और 11 गुणा 10 110। 90 और 110 का अंतर कितना आएगा भी, 20 यूनिट। 90 और 110 का अंतर कितना आएगा, 20 यूनिट का आएगा। यहाँ देखो आप, ये हो गया 11 तिया 33, यानी कि 33,000, और इसको गुणा किया तो कितना आया, 13,000। माइनस कर देंगे क्या भी इसमें से, 13,000 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, और जब आप यहाँ पर 13,000 माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा भी, 20,000। अब आप देखिए यहाँ पर 20 यूनिट का मान कितना है, 20,000। हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, 9 यूनिट का मान। जब आप 9 यूनिट का मान देखेंगे, इधर 20 को 20 लिख के 3 जीरो लगा रहा है, तो आप भी 9 को 9 लिखें और 3 जीरो लगा दें, आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने क्या किया, 20 को 20 लिखा, 3 जीरो लगाए, यहाँ भी 9 को 9 लिखे और 3 जीरो लगाए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 9,000, जो आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन पर दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक वस्तु को 23% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 4 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य 20 रुपए कम हो तो लाभ 10% कम होता है। देखो पिछले क्वेश्चन में फिक्स आपको हानि दी गई थी 9 से 1/11, डायरेक्ट आपने उसी का उपयोग किया था। इस क्वेश्चन में कम शब्द लगाया गया है, कम या ज्यादा लगे तो आप ध्यान रखना इस बात का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर जो हमें परसेंट दिए गए हैं वो कुछ ऐसे दिए जिसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 23% की फ्रैक्शन कुछ नहीं, डायरेक्ट आप परसेंट हटाएं और नीचे कितना लिख दे भी, 100 लिख दे। ठीक है, ये तो हो गई 23% की फ्रैक्शन, और 23% लाभ है तो हमें प्लस करना है। फिर आपसे बोला है 10% कम हो जाता है, इसका मतलब जब दूसरी कंडीशन है उसमें 10% कम हो गया, 23 में से 10 माइनस करोगे 13, और 13 को लिखोगे आप 13/100। यहाँ भी प्लस करना है। अब बस वही पैटर्न आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सीपी हमारा 100 था, 23 बढ़ गया 123 हो गया। मैंने बताया था ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। 100 था 123 हो गया, प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन में 100 था और 13 बढ़ गया, यानी 113 हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है आपको।
उसके बाद आपसे बोला है कि क्रय मूल्य 4 रुपए कम, -4 रुपए, और विक्रय मूल्य जो है वो 20 रुपए कम हो जाता है, तो ये हो गया -20 रुपए। ये राशि आपके पास आ गई। इनिशियल प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति है, जो कमी की गई थी वो आपके पास है। क्रॉस मेथड लगाना है और कुछ नहीं करना, गुना करो भी। ये 11 यानी कि 11,300 होगा, और इसको गुना करोगे तो 12,300, 12,300 11,300 अंतर करोगे तो 1,000 आएगा भी, 1,000 आएगा। और इधर आप गुना करेंगे तो ये आएगा 2,000, और ये आएगा 452, यानी कि 2,000 में से आप माइनस कर देंगे 452, माइनस करोगे तो ये आएगा 1548। 1,000 यूनिट का मान कितना आ गया? 1548 आ गया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया आपने, इनको गुणा किया, ये आया 11,300, इनको गुणा किया तो ये आया हमारा कितना? 12,300। आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे, पहले इन दोनों का अंतर कर लो, अंतर करते तो कितना आता? 10, 10 को 100 से गुणा करते तो 1,000, ऐसे भी कर सकते हो। तो 1,000 यूनिट का मान जो है वो इनका गुणा करोगे और जो अंतर आएगा उसके बराबर रखना है। तो इधर आप गुणा कर किया आपने 2,000 और ये आया 452, दोनों का अंतर किया तो कितना आ गया हमारा? 1548। और हमें चाहिए सीपी यानी 100 यूनिट का मान चाहिए। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,000 में भाग लगा दिया 10 का, 100 बन गया। इस 1,000 में 10 का भाग लगाया, 100 आया। तो यहाँ 1548 में जब आप 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये आएगा 154.8। ये कैलकुलेशन का आर्यन रेशियो है। इस आर्यन रेशियो से बड़ी कैलकुलेशन भी आप कम समय में और एग्जैक्ट आंसर के साथ कर सकते हैं। इधर 10 का भाग लगाया, उधर भी लगाना था, बस और कुछ नहीं करना था। वो आ गया 154.8, जो हमारे कौन से ऑप्शन पर है? अभी डी ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट करें और अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसे एक बार कैलकुलेट करेंगे, हल करने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है, केवल परसेंट बदले हैं, क्वेश्चन का पैटर्न वही है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। 17.5% प्रॉफिट फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 17.5 को देखो कैसे चेंज करोगे, ये हो गया 17.5%, हटाओगे नीचे 100 और ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बढ़ा देगा। 25 का भाग ऊपर जाएगा 7 बार और नीचे जाएगा 40 बार। इसका मतलब ये हो गया 7/40। तो ये है हमारा 40 क्रय मूल्य और 47 विक्रय। क्लियर। फिर आगे आपसे बोला है कि दोनों कंडीशन जो है उसमें से 765 रुपए कम में खरीदा होता है और 765 रुपए कम में बेचा होता है, यानी दोनों में से 765 माइनस करने हैं। ये 765 कम में खरीदा होता और 765 ही कम में बेचा होता। तो होता क्या? होता ये कि उसे 22.22% का लाभ होता। 22.22, देखो 22.22%, जिसको अंतर जो हमें दिया गया है, सॉरी दूसरी जो कंडीशन है उसमें हमें दिया गया है 22.22%। 22.22% का मतलब हो गया, हम इसे लिख सकते हैं 22 सहित 2/9%। और यहाँ 2 कॉमन आएगा, ये हो गया 11 से 1/9%। 11 से 1/9 को हम क्या लिखते हैं? भी 1/9 लिखते हैं। 2 से गुणा कर दो, इसका मतलब ये हो गया 2/9। इस तरीके से आप इस परसेंट को 2/9 भी में बदल सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको इतनी प्रोसेस बताई है। तो यहां आप देखेंगे 9 से कितना हो गया? अभी 11, दोनों परसेंट ऐड कर दिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 11 चौक 44, 440। ये गुणा किया तो हो गया 9 7 63, 3 6 और 9 चौक 36 और 6 42।
423 और 440 दोनों का अंतर करना है। जब दोनों का अंतर करेंगे तो आएगा अंतर 17 यूनिट का, और इस 17 यूनिट के बराबर कितना रखना है वो भी देखें एक बार। देखो 9 को गुणा करोगे 765 से और 11 को गुणा करोगे 765 से, आपको गुणा करने में और फिर अंतर करने में टाइम लगेगा। ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखें, जब कोई दो संख्याएं कॉमन हो, एक जैसी हो, तो वहां पर क्या करना है, आप जो अलग अलग संख्याएं हैं पहले उन दोनों का अंतर कर लो। जो अलग अलग दोनों संख्याएं हैं उन दोनों का अंतर किया, 2 आया भाई, 11 और 9 दोनों का अंतर 2 आया, और फिर किसी भी एक संख्या से जो दो समान संख्या उससे गुणा कर लो, आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसको और इसको गुणा करने की बजाय पहले अंतर 2 और 2 को गुणा कर लो 765 से। आप 2 को गुणा कर दो भी 765 से, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15, 1530। 17 यूनिट का मान आ गया 1530। हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, हमें चाहिए 40 यूनिट का मान, क्योंकि हमारा सीपी कितने यूनिट है, 40 यूनिट। आप देखें 17 नम्मा होता है 153 पहाड़े, कम से कम 20 तक पहाड़े बिल्कुल कंठस्थ याद रखें आप। 17 नम्मा 153 और 1 0, तो 40 को गुणा कर लो आप 9 से, 360 और 1 0, यानी कितना आ गया टोटल 36। तो ये कैलकुलेशन भी आप आर्यन रेशियो से करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। 17 का 9 गुना होता है 153 और 1 0, 40 का 9 गुना 360 और 1 0, और इसको गुणा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब दो एक जैसी संख्याएं हो और दो अलग अलग संख्याएं हो तो अलग अलग संख्याओं का अंतर करके किसी एक संख्या से गुणा करते ही आपको इन दोनों का डिफरेंस पता लगता है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन की कैलकुलेशन कठिन है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि क्वेश्चन में जो हमें परसेंट दिए गए हैं वो परसेंट थोड़े टफ हैं, इसलिए हमारी कैलकुलेशन कठिन है। स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है भाई, देखें एक क्वेश्चन है और बता रहा हूं आपको। अब तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उन सभी में आपने देखा होगा कि या तो दोनों ही कंडीशन में जो राशियां हैं यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से या तो घटाने की बात बोलता है या फिर जोड़ने की बात। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक कंडीशन में वो बढ़ाएगा यानी वृद्धि करेगा राशि में, और दूसरी कंडीशन में वो राशि में कमी करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला गया है कि किसी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में से 10 रुपए घटा दिए जाएं और विक्रय मूल्य में 5 रुपए जोड़ दिए जाएं, तो उनका जो लाभ परसेंट है वो 33 से 1/3 हो जाता है। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य बताइए। एक बार 10 रुपए घटा रहा है, क्रय मूल्य में से 10 रुपए घटा रहा है और विक्रय मूल्य में 5 रुपए जोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला परसेंट हमें दिया गया था 15% की फ्रैक्शन 3/20। दूसरा परसेंट हमें जो दिया गया है वो है 33 से 1/3%। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/3। दोनों ही कंडीशन लाभ की है तो जोड़ना है। ये हो गया 20 से 23, ये हो गया 3 से 4, यहाँ 10 रुपए कम कर रहा है और यहाँ 5 रुपए बढ़ा रहा है। आपको बोला है कि क्रय मूल्य में से 10 रुपए घटा दिए जाते हैं और विक्रय मूल्य में 5 रुपए जोड़ दिए जाते हैं, तो लाभ का परसेंट 33 से 1/3% हो जाता है। कम या ज्यादा नहीं, 33 से 1/3% हो जाता है, एग्जैक्ट हो जाता है। तो मैंने लिख दिया 33 से 1/3, घटाने बढ़ाने की बात नहीं बोली आपसे। ये हो गया 20 चौक 80 और ये हो गया 23 तिया 69। 80 और 69 दोनों का अंतर आया 11 यूनिट का, और ये हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया 10 चौक 40। 40 और 15 अंतर नहीं करना है, जोड़ना है। क्यों? रीजन आपको मैंने बताया, एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो जोड़ना है। तो आप इनको जोड़ेंगे 15 और 40 55। 11 यूनिट का मान है 55। हमें कितने यूनिट का मान चाहिए? 20 यूनिट का मान, 20 यूनिट का मान चाहिए भी। 11 पंजे 55, 20 पंजू 100। इसका मतलब तो
इस क्वेश्चन के लिए जो क्रय मूल्य था वो कितने रुपए था, 100 रुपए दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था जहां पर आपको एक राशि में से यानी क्रय मूल्य में से घटाने की बात कर रहा है, दूसरी राशि में जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, जब एक माइनस की संख्या एक प्लस की हो, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ यदि दोनों कंडीशन माइनस की थी, माइनस माइनस के चिन्ह थे तो भी अंतर किया हमने, दोनों कंडीशन प्लस प्लस की थी तो भी अंतर किया हमने, एक माइनस एक प्लस किया तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, आपको पता है ये 5 के 15, 4 गुना 10 40, 15 और 40 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर भी, लास्ट क्वेश्चन जो है आप एक बार वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये पूरे अब तक जो आपने पढ़ा उसका निष्कर्ष है, एक तरीके से मान लो आपने जो पढ़ा वो समझ में आया, कितना आया उसका निष्कर्ष है, और क्वेश्चन को हल करें फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए या कोई टाइप समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को लगातार 2-3 बार, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप यदि एक वीडियो को 3 बार देख लेंगे या 2 बार देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और वो जो पॉइंट है वो फिक्स हो जाएंगे माइंड में, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है एक बार में थोड़ा कम समझ में आए, 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अगला और अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 से 5/13% हानि पर बेचता है। 15 सही 5/13%। सबसे पहले देखो इसको हल करने के लिए ही आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 15 सही 5/13% जो है वो वास्तव में 2 गुना है 7 सही 9/13 का, इसका 2 गुना है भैया। तो आपको पता है 7 सही 9/13 जो है वो होता है हमारा 1/13। तो आप 15 से 5/13 को क्या लिख सकते हैं, 2/13 लिख सकते हैं। भाई यहां तक कोई दिक्कत आपको, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। फिर अगली कंडीशन जो आपको दी गई है उसमें बताया है कि अगर वह उसे 760 रुपए कम में खरीदा होता और 730 रुपए अधिक में, एक कंडीशन कम की है दूसरी अधिक की है, तो उसे 10% हानि होती है। देखो ना तो आपसे बोला कि 10% अधिक होती है हानि, या ना ये बोला कि 10% कम हानि होती है, 10% होती है। इसका मतलब हमें यहाँ 10% ही लिखना है, और 10% का मतलब 1/10 और हानि का मतलब माइनस। और ये जो पहली कंडीशन थी ये भी हमारी हानि की कंडीशन थी, ये भी हमारी हानि थी 15 सही 5/13%। दोनों ही कंडीशन कैसी है, भी हानि की कंडीशन है। अब आपसे कुछ नहीं, बस ये रखना है आपको। ये देखो कि 13 से 2 कम 11, 13 में से 2 घटाओगे हानि है तो 11, और वहां पर भी हानि है तो 10 से 9। क्लियर। अब इसके बाद आपसे बोला गया है कि 760 रुपए कम में खरीदा, -760, और ये बोला है आपसे 730 रुपए अधिक में बेचा, +730। एक प्लस की कंडीशन है, दूसरी कंडीशन माइनस की, आपको पता है जोड़ने, गुणा करो भी, ये हो गया 110 और 13 नम्मा 117। अंतर कर दो, दोनों का अंतर करेंगे तो ये अंतर आएगा हमारा 7 यूनिट, अंतर आ गया 7 यूनिट। अब इनको गुणा कर लो भी, ये हो गया 730 गुणा 10 7300, और 760 गुणा 9, 9 से गुणा करोगे तो 0, 9 6 की 54 का 4, 9 7 63, 63 और 4 भाई 9 7 63 और 63 और 5 68। दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है भी, दोनों को प्लस कर दो भी। ये हो गया हमारा, लास्ट में तो एक 0 रहेगी, 4 8 और 3 11 का 1, 8 और 7 13 और 1 14। ये हो गया 14,140। इन दोनों को जोड़ना है,
7300 और 6840 को प्लस करेंगे जो आएगा 14140। 7 इकाई का मान है, हमें कितने इकाई का मान चाहिए? 13 इकाई का मान चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है भाई, देखो 13 यूनिट का मान चाहिए। कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। देखो 7 है, दोगुना किया 0 लगाई, तो 13 का दोगुना करो 26, फिर दोगुना करो 26, 0 लगा दो, आंसर। इसे कहते हैं कैलकुलेशन, समझ गए। इस तरीके से आप लाभ और हानि के टाइप, लाभ और हानि का जो हमारा टाइप है, टाइप नंबर 9 फास्ट कैलकुलेशन से हल कर पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपको मजा आया होगा और इसी तरीके से मैं लगातार डे बाय डे एक एक टाइप आपको पढ़ाता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद आपको अवश्य ये महसूस होगा कि हाँ, गणित में मेरा जो क्वेश्चन हल करने का रेशियो था वो बढ़ गया। और आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए। जो विद्यार्थी एक बार में समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो एक बार में नहीं समझ पा रहे वो ऐसा ना कि एक बार देखने के बाद वापस रख दें, नहीं, आप उसको 2-3 बार देखेंगे, आपकी समझ में जरूर आएगा। कुछ नए पॉइंट हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नया हो सकता है। बार बार रिवाइज करने से गणित और मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। तो मिलते हैं एक अगली टाइप के साथ अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।